ठिठुरती ठंड में सुबह 4 बजे तुलसी घाट में एक ब्राह्मण दंपति गंगा में स्नान कर रहे थे। आज 111 दिन का आखिरी व्रत था। पति पत्नी ने संतान की कामना करते हुए 111 दिन का उपवास माने सिर्फ एक बार खाना खाने का निश्चय किया था। पंडित सोमनाथ, पत्नी गायत्री, दोनों की उम्र 35 से निकली हुई पर 40 तक नहीं पहुंची थी। पंडित जी 6 फुट ऊंचे, लंबे चौड़े, घने घुंघराले, कंधे तक बाल रखते थे। पत्नी गायत्री सीधी साधी, सांवली, पतली दुबली, पर बहुत ही खूबसूरत हल्की भूरी आंखों वाली थी। गायत्री पंडित जी को प्यार से महाराज और पंडित सोमनाथ गायत्री को मृग नैनी या कभी कभी मृगा भी बुलाया करते थे। दोनों में असीम प्रेम था और शादी के 12 साल के बाद एक संतान की तीव्र इच्छा मन में लिए जी रहे थे। सुबह सुबह घाट पर कोई नहीं था। ज़्यादा ब्राह्मण 80 घाट पर स्नान इत्यादि करना पसंद करते थे। कम लोगों के कारण भी दंपति ने तुलसी घाट को चुना था। सोमनाथ ने गंगा मैया में 7 डुबकियां लगाईं और गंगा जल में ही चौकड़ी लगाकर बैठ गए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि गंगा का जल भी गर्म प्रतीत होता था। जब सोमनाथ की 108 की माला पूरी हुई तब उन्होंने रुद्राक्ष की माला गले में वापस डाल ली, हाथ जोड़ गंगा मैया को प्रणाम किया और कांपते ठिठुरते कुछ 10-12 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जहाँ उनका सामान रखा था वहाँ लौट आए। लाल गमछे से अपना बदन पहुँचते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और हर रोज़ की तरह ही उस सुबह भी उन्हें उदास पाया। गायत्री स्नान के बाद वहीं सीढ़ियों पर बैठकर क्षितिज पर उगते सूरज को देख रही थी। पंडित जी ने भी उगते सूरज को देखा। कमंडल से तुरंत ही दाहिने हाथ में पानी लिया और ओम भास्कराय विद्महे महादूताय धीकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् पढ़ डाला। हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। पंडित जी ऐसा बोल ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गए और वहीं घाट पर बरगद के पेड़ के नीचे बड़ा चबूतरा जहाँ पर वो बैठ के पूजा की तैयारी में जुट गए। फूलों की टोकरी खोलते हुए जब उनकी आंखों ने अपनी पत्नी को टटोला तो वो वहीं सीढ़ियों पे गंगा मैया के पास बैठी कुछ कर रही थी। साथ में एक बांस का टोकरा था। पंडित जी ने इधर उधर देखा और घाट पर कोई नहीं है तो टोकरा किसका है सोचते हुए अपने काम में वापस जुट गए। उनकी पत्नी के चीखने की आवाज़ सुनकर पंडित जी ने घबराकर नीचे देखा तो क्या हो रहा है भांप ही नहीं पाए और धोती गमछा संभालते हुए नीचे की ओर भागे। अरे क्या हुआ गायत्री, क्यों चिल्ला रही हो? भागते हुए पंडित जी गायत्री के पास पहुंचने ही वाले थे। महाराज ये देखिए, कहकर जब गायत्री सामने से हटी और पंडित जी ने नज़र डाली तो नीचे टोकरे में पीले कपड़े में लिपटी पीली बंदी लगाए एक बहुत ही सुंदर बच्ची दिखाई दी। अरे क्या कर रही हो गायत्री, ये किसका बच्चा है? बोलते बोलते पंडित जी गायत्री तक जा पहुँचे। गायत्री की शक्ल देख पंडित जी झुंझला गए। अरे मुस्कुरा का रही हो, ढूंढो किसका बच्चा है। पर गायत्री देवी नहीं हिली। पंडित जी ने चारों तरफ देखा और दूर तक किसी को भी नहीं पाया। पंडित जी हतप्रभ इधर उधर देख रहे थे। जो बात मन में समझ आ गई थी उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। पंडित जी ने फिर जब गायत्री की तरफ देखा तो गायत्री ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, भगवान ने हमारी सुन ली महाराज, गंगा मैया ने हमें संतान दे दी। पंडित जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। गायत्री का ऐसा बोलते ही मंदिर से शंखनाद की आवाज़ सुनाई पड़ी और सुबह की आरती शुरू हो गई। पंडित जी ने आंसुओं को पहुंचा मंदिर की दिशा में प्रणाम किया। जैसी हरी इच्छा बोलकर टोकरे की तरफ बढ़े। अरे टोकरा कहाँ गया? टोकरा बच्चे के साथ सीढ़ियों से ढलक कर नदी में उतरा ही था
पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ और नदी में कूद गए। तुलसी घाट पर पानी ज्यादा गहरा नहीं है। हाँ, अगर 10 फलांग आगे चले जाओ तो 3 फुट पानी सीधा 12-15 फुट गहरा हो जाता था। आगे बहता टोकरा, पीछे पंडित जी, उनके पीछे गायत्री भी पानी में कूद गई। इतने वर्षों की तपस्या का फल अभी अभी ही मिला था। जैसे ही पंडित जी के हाथ में टोकरा आया, गायत्री की जान में जान आई, पर वो रुकी नहीं और पंडित जी की तरफ बढ़ती चली गई। पंडित जी ने टोकरा उनकी तरफ बढ़ा दिया। गायत्री ने फिर उस टोकरे में मुस्कुराते हुए बच्चे को देखा और झटपट टोकरे से बच्चे को निकाल गोद में छाती से लगा घाट पर लौटने लगी। पंडित जी का गमछा बह निकला था, पर वो ज्यादा दूर नहीं गया था। पंडित जी गमछे की तरफ बढ़े। गायत्री घाट की सीढ़ियों पर बैठ बच्चे को निहारने लगी। उसकी खुशी की कोई सीमा ही न थी। उसने बच्चे को गले लगा लिया। अपनी खुशी बांटने के लिए जब गायत्री की आंखों ने महाराज को ढूंढा तो सोमनाथ कहीं नहीं दिखाई दिए। घबराकर वो खड़ी हो गई। फिर भी महाराज कहीं नहीं दिखे, सिर्फ उनका गमछा दिख रहा था। सोमनाथ सोमनाथ जोर से चिल्लाने लगी। सुबह हो चुकी थी और चहल पहल भी शुरू हो गई थी। भीड़ इकट्ठा हो गई। 2 तैराक पानी में झटपट कूद गए। 5 मिनट का समय 1 सदी जितना लंबा महसूस होता था। ये जानते हुए कि सोमनाथ को तैराकी नहीं आती, जो बात मन में समझ आ चुकी थी, गायत्री उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। एक लंबे इंतजार के बाद गोताखोर सोमनाथ का शरीर बाहर ले आए। तो मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं? तो मैं किसकी बेटी हूं? तुम हमारी ही बेटी हो। गायत्री ने सफेद साड़ी का पल्ला अपने मुंडे हुए सिर पर खींचते हुए कहा। गंगा मैया ने तुम्हें हमें ही दिया है। उस दिन बिटिया, जब हम घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे तो हमारा दिल बहुत दुखी था। हमारा 111 दिन का तप भी खत्म हो गया था और बच्चे की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी हमने आंखें बंद की, गंगा मैया का स्मरण किया और कहा, हमारा सब कुछ ले लो, पर अब हमको एक बच्चा दे दो। जब हमने आंखें खोली तो एक टोकरा बहता हुआ आ गया और तुम हमें मिल गई। तो बाबा मेरी वजह से मारे गए? नहीं बिटिया, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। हमारी अम्मा ने हमको शादी के समय ही बता दिया था कि सोमनाथ के जन्म पत्री के हिसाब से वो 40 पार नहीं कर पाएंगे। वो हमें ये बतला ही रही थी कि सामने के दरवाजे से एक राजा जैसे ब्राह्मण दाखिल हुए। तुम्हारे बाबा। बस हम मंत्रमुग्ध हो गए और मन ही मन सोच लिया कि हम भी सावित्री की तरह यमराज से इनके प्राण वापस बचा ले आएंगे। खैर, तुम तो ये सोचो बिटिया कि गंगा मैया हम पर इतनी मेहरबान है कि तुम्हें हमारे जीवन का उद्देश्य बना गई। और हाँ, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह तुम्हारे बाबा तुम्हें पालते, उसी तरह हमने भी किया है। तुम किसी ऋषि पुत्री से कम हो क्या? सारे वेद पुराण सबका ज्ञान तुम्हारे पास है। गीता तुम्हें कंठस्थ है। पूरे काशी में ऐसा कोई है जो तुमसे अच्छी गीता उच्चारण कर दे? माँ, इतना घमंड अच्छा नहीं है माँ। घमंड नहीं है बिटिया, गर्व है तुम पर और अपनी परवरिश पर। और तुम्हें भी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। 16 साल की उम्र से ही जब तक तुम्हारे बाबा गीता उच्चारण करते रहे, पहला पुरस्कार किसी और को नहीं मिला, हर बार उन्हीं को मिलता था। देखो, कार्तिक पूर्णिमा आ रही है। बड़े बड़े ज्ञानी 80 घाट पर इकट्ठा होंगे। मेले के बाद गीता उच्चारण प्रतियोगिता होगी। मैं सोच रही थी तुम अपने पिता की तरह प्रतियोगिता में भाग लो। उसके 2 दिन बाद तुम 20 की हो जाओगी। मुझे लगता है यही सही समय है। कार्तिक पूर्णिमा के रोज 80 घाट पर बहुत बड़ा मेला लगा। तरह तरह की दुकानें सजी,
चूड़ियाँ, कपड़े, खिलौने, झूले। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और गर्मी कम होती गई। घाट पर ठंडी हवा बहने लगी। गंगा आरती के बाद बहुत लोग बड़े पंडाल में इकट्ठा होने लगे। एक तरफ सभी पुरुष और दूसरी तरफ सभी महिलाएं बैठी थीं। सुंदर मंच गेंदे के फूलों से सजा था और उस पर कुछ 3-4 लोग बैठे थे जो बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते थे। हालांकि गायत्री सोमनाथ की मृत्यु के बाद कहीं आया जाया नहीं करती थी, पर उस दिन वो गंगा के साथ आई थी। संगीत में गुंधी चुनिंदा हरि भजन के बाद गीता उच्चारण की प्रतियोगिता शुरू होनी थी। गायत्री ने गंगा से कहा, वो देख रही हो, वो जो बड़ा सफेद टीका लगाए महंत जी खड़े हैं, वो हरिहरेश्वर जी हैं। ये महंत हरिहरेश्वर और तुम्हारे बाबा गुरु भाई हैं। पर उन दोनों की कभी नहीं बनती थी, हर बात पर बहस होती थी। तुम्हारे बाबा प्रगतिशील विचारक थे और ये पक्के रूढ़िवादी। तुम्हारे बाबा इन्हें लकीर के फकीर बोलते थे। कहते थे इन्होंने जो वेदों में लिखा है वो रट तो लिया है, पर भाव कभी नहीं समझा। इनका अपना गुरुकुल भी है। आज ज्यादा इन्हीं के विद्यार्थी प्रतियोगिता में आएंगे बेटा। ये तुम्हें मौका नहीं देंगे। इनके हिसाब से औरत केवल चूल्हा चौका कर सकती है बिटिया। आज तो लगता है जैसे खाली हाथ ही वापस जाना होगा। गीता पाठ शुरू होता है। एक एक करके सभी प्रतियोगी आते हैं, पर कोई भी जैसे समा नहीं बांध पाता। किसी के उच्चारण में गलती है तो कोई श्लोक ही भूल गया। लोगों को भी इतना आनंद नहीं आ रहा था और वो धीरे धीरे आपस में बातें भी कर रहे थे। पर जब जब महंत हरि ईश्वर का कोई भी विद्यार्थी आता तो वो उसकी खूब प्रशंसा करते और लोगों को तालियां बजाने के लिए उत्साहित प्रेरित भी करते। ये सब देख के गायत्री बोली, गंगा, जानती हो, जब तुम्हारे बाबा इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे ना, तो ऐसा समा बंधता था कि सभी पक्षी भी चहचहाना बंद करके उनका गीता उच्चारण सुनते थे। अब तो ये खाली मजाक जैसा रह गया है। सभी प्रतियोगियों के गीता पाठ के बाद महंत हरिहरेश्वर ने जोर से आवाज लगाई और व्यंग करते हुए पूछा, कोई और है जो हमारे विद्यार्थियों से अच्छा गीता का सही उच्चारण कर सके? है कोई? गंगा से अब रहा ना गया। गंगा खड़ी हो गई। मैं करूंगी इनसे अच्छा गीता उच्चारण भांजी। सभी जोर जोर से हंसने लगे। महंत जी बोले, शांत देवी, बैठ जाओ। वेद पुराण गीता महिलाओं का क्षेत्र नहीं है। ऐसा बोलते हुए महंत जी ने गंगा के आसपास देखा और गायत्री को देखते ही पहचान गए। महंत जी बोले, तुम तो ब्राह्मण भी नहीं हो लड़की। तुम्हारे बाबा धर्म के विरुद्ध बातें करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लगता नहीं कि उससे तुम्हारी मां के विचारों पर कोई परिवर्तन आया। तुम क्यों पाप की भागीदार बनती हो? अब तक तो तुम्हें विवाह करके चूल्हा चौका संभाल लेना चाहिए था। गंगा की आंखों में पानी भर आया, पर उसने उन आंसुओं को बहने नहीं दिया। इतने में मंच पर बैठे एक और महंत ने कहा, हरिहरेश्वर जी, आप तो हम सब में सबसे विद्वान हैं। आप तो जानते ही हैं, सनातन धर्म में सभी को बराबर का अधिकार है। इस देवी को भी मौका दिया जाए और आपके विद्यार्थी कौन सा इस अदना सी लड़की से डर जाएंगे? क्यों, क्या कहते हैं आप? ये बात सुन के महंत जी अपनी इज्जत बचाते हुए बोले, ये प्रतियोगिता चलते फिरते लोगों के लिए नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम भाग लेने लायक हो कि नहीं परखने के लिए मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने तीनों का सही उत्तर दिया तो तुम गीता का उच्चारण कर सकती हो। कहो, मंजूर है? मुझे मंजूर है, मगर मेरे उत्तर ठीक हैं या नहीं इसका निर्णय कोई और करेगा। कहकर गंगा मंच पर बैठे ज्ञानियों के बीच किसी ज्ञानी को ढूंढने लगी और उसकी आंखें उन्हीं ब्राह्मण पर जाके अटक गईं जिन्होंने उसको मौका देने की बात की थी।
हमारे उत्तर सही हैं कि नहीं आप बताएं, कहकर उनकी तरफ इशारा कर दिया। महंत जी मंच पर बैठे लोगों की तरफ मुड़े और बोले, क्या तुम्हें मंजूर है महंत शत्रांतक? जी महंत जी, मंजूर है। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सब लोग इतने बड़े महंत और एक लड़की के बीच चल रहे विवाद को देख रहे थे। महंत जी अपने पूरे उग्र स्वभाव में आ चुके थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। महंत जी बोले, पहला प्रश्न, धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, अर्थात जो विचारधारा या सिद्धांत हम अपना लेते हैं वही हमारा धर्म बन जाता है। तो मैं जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण हूं। किसी को भी गंगा से ये उम्मीद नहीं थी। इतना सटीक जवाब सुनते ही शतांतक के मुंह से निकला, अति उत्तम। महंत जी को जैसे मुंह की खानी पड़ी। माहौल अब और भी गंभीर हो चुका था। महंत जी फिर गरजे, हिंदू संस्कृति का सबसे उच्च उदाहरण, सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अति उत्तम, सत्य वचन, शतांतक बोले। अब पलड़ा गंगा की तरफ झुक रहा था। मौके की गंभीरता को भांपते हुए शतांतक अपनी जगह से खड़े हुए और बहुत ही इज्जत के साथ बोले, महंत जी काफी हुआ, जाने दीजिए, बच्ची है। अपनी तरफ पलड़ा झुकता देख गंगा का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और अब वो अगले प्रश्न के लिए और भी तैयार थी। शतांतक गंगा का मन भांप चुके थे। उन्होंने इशारे से गंगा को शांत हो जाने को कहा। गंगा समझ गई और चुपचाप जैसे डर गई हो नीचे देखने लगी। इतने तनाव की घड़ी में जो अपेक्षित था वही हुआ। महंत जी ने शतांतक की बात मान ली और पीछे हट गए। शतांतक ने आगे बढ़कर आवाज लगाई, देवी मंच तुम्हारा है, और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। जो लोग पहले गंगा पे ठहाके लगा रहे थे वो जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पीली साड़ी पहने, कमल नयनी, माथे पे पीली बिंदी लगाए गंगा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पे अद्भुत तेज था। कद काठी में किसी भी अप्सरा से कम नहीं दिखती थी। सभी पुरुष मुंह खोले गंगा को देख रहे थे और महिलाएं खुशी से तालियां बजा रही थी, जैसे पुरुष प्रधान समाज में पहली बार उनकी जीत हुई हो। गंगा ने सभी प्रतियोगियों से अलग स्वर में गीता का उच्चारण शुरू किया। महंत हरिहरेश्वर एकदम हैरान हो गए और चौंक कर उन्होंने गंगा को देखा तो उन्हें गंगा दिखी ही नहीं। पंडित सोमनाथ की जैसे छवि दिखाई दे रही थी। कभी लय बदलती, कभी आवाज, कभी स्वरूप। लगभग 15 मिनट के लगातार उच्चारण के बाद जब गंगा ने पाठ खत्म किया तो पूरा पंडाल जैसे मंत्रमुग्ध था। यहां तक किसी पक्षी की आवाज भी नहीं सुनती थी। सबसे पहले मुख्य अतिथि बड़े महंत जी ने जोरदार तालियां बजाईं। उसके बाद सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बड़े महंत जी खड़े हुए और गंगा जहां हाथ जोड़े सर झुका के खड़ी थी वहां तक गए। बड़े महंत जी ने गंगा के सिर पे हाथ रखकर बोले, बेटी ऐसा जान पड़ रहा था कि माँ सरस्वती जैसे खुद ही गीता उच्चारण कर रही थी। जीती रहो, तुम अपने पिता की सच्ची पुत्री हो। मैं सोमनाथ का गुरु हूँ। वो मेरा सच्चा और अब तक का सबसे अच्छा शिष्य था। उसके मृत्यु के बाद मैंने शिष्य लेने ही बंद कर दिए। गायत्री तब तक मंच तक जा पहुंची थी। बड़े महंत जी को देख के गायत्री ने हाथ जोड़ के उनको नमन किया। महंत जी ने दोनों हाथ उठाकर बोला, खूब भालो गायत्री, तूने तो इसको सोमनाथ बना दिया। मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए बड़े महंत जी चले गए। शोरगुल के बीच गायत्री ने गंगा को गले लगा लिया और बोली,
आज बाबा बहुत खुश होंगे। शाबाश बेटी, बहुत अच्छे। जब गायत्री ने गंगा को छोड़ा तब तक वहाँ शतरांतक आ पहुँचे थे। उन्होंने गायत्री को नमस्कार किया और बोले, कैसी हैं माँ आप, मुझे पहचाना? गायत्री ने बहुत ध्यान से देखा। शतरांतक गोरे, चिट्टे, लंबे, कटी हुई दाढ़ी, सुंदर नैन नक्श, लंबी चुटीला रखे कृष्ण रूपी आदित्य रूप के स्वामी थे। गायत्री ने बहुत कोशिश की पर पहचान ना सकी। नहीं महंत जी, कौन है आप? सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। गायत्री माँ, दुख भाग गए। गायत्री के मुंह से जैसे अपने आप ही निकला, नहीं गोपाल, माँ कश्चित दुख भाग भवे। हे माँ, गोपाल? हाँ माँ, तुम्हारा गोपाल अब महंत शतरांतक बन गया है। गंगा चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जीवन में पहली बार किसी अपने से भी श्रेष्ठ पुरुष से मिली थी। उसके मन में जैसे प्रेम का दिया जल उठा था। गायत्री बोली, गंगा, ये गोपाल है। ओह माफ़ करो, महंत शतरांतक, तुम्हारे बाबा के एकमात्र शिष्य। गोपाल, आज महाराज होते तो तुम्हें देख के कितना खुश होते। शतरांतक गंगा की तरफ मुड़ा और बोले, हाँ ज़रूर, इतनी सुंदर गीता उच्चारण करने वाले कन्या के पिता होना गर्व की बात है। गंगा और शतरांतक दोनों मुस्कुरा रहे थे। गंगा का चेहरा शर्म से जैसे लाल हुआ जा रहा था, जैसे कुछ बहुत सुंदर होने वाला था। हृदय में जैसे संगीत बज रहा था। ट्राई आइडेंटिफाई द पीपल यू सीइंग। कोशिश कर शिव, पहचान पाएगा। पाँव देख, आंखें देख। हाँ, आई थिंक महंत जी इज राजेश, माय बॉस इन दिस बर्थ। और देख, कॉन्सेंट्रेट कर, आंखों को देखो। आंखें हर जन्म में एक जैसी रहती हैं, ध्यान से देखो, शायद तुम किसी को पहचान पाओ। हाँ, मैं गंगा को शायद जानता हूँ। और क्या दिख रहा है? गायत्री कुछ पूछ रही है। शायद शादी के बारे में कुछ कह रही है। डॉक्टर जैन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और रियलाइज किया कि सेशन का टाइम बहुत देर पहले ही खत्म हो चुका था। ओके शिव, आई विल नाउ काउंट बैक फ्रॉम 10 to 1. At 1, you will come back to this berth, this room, on this couch, in present time, and your regression will be over. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now. Now slowly open your eyes. Yes. How do you feel, my man? भाई, उफ, जैसे फिल्म चल रही थी। मान गया पास्ट बर्थ रिग्रेशन को? मान गया भाई, मान गया। और ये भी कि तू असली में डॉक्टर बन गया है। हाँ हाँ साले, यहाँ मैं तेरा दोस्त बाद में और क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट पहले हूँ। अच्छा ये बता कि ये सब तूने किया कैसे? जो प्रोसेस मैंने तेरे पे किया उसे हाइप्नोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस से आप अपने पुराने जन्मों की मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और बहुत कुछ भी है, इतना सिंपल नहीं है, गूगल कर लियो। खैर ये बता, तूने बोला कि तू गंगा को पहचान गया था। कौन है गंगा? अबे तुझे याद है, लास्ट ईयर मैं वाराणसी एक रिट्रीट में गया था। हाँ हाँ याद है। वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई थी, वो भी सेम वर्कशॉप में थी। उसमें कुछ था, कुछ अलग। पहले दिन के दौरान ही हमारी आंखें कई बार मिली, जैसे हम एक दूसरे को पहचानते हों। अगले दिन, इससे पहले मैं उसके पास जाता, वही मेरे पास आ गई। वी हिट इट इंस्टेंटली, यू नो। आई हैड नेवर फेल्ट लाइक दैट,
द रिलेशनशिप मूव्ड एट एन अमेजिंग पेस। अच्छा हुआ वर्कशॉप सही समय से ख़त्म हो गई, वरना पता नहीं हम कौन कौन सी हद से गुजर जाते। सरप्राइजिंगली पता नहीं फिर क्या हुआ, सडनली बहुत डिफरेंसेस आ गए, एज इफ शी कुडंट जस्ट स्टैंड मी। इतना सारा प्यार, इतनी सारी बातें, इतने मैसेजेस, इतना कुछ, बस एक कॉल में हवा। तब से अब तक इस बारे में मैं कई बार सोच चुका हूँ, और जो ये मेरा रिग्रेशन वाला जो कीड़ा है ना, ये उसी की वजह से दोबारा जागा था। तो क्या फिर तू जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ? गंगा, गायत्री, तेरा गंगा का लिंक ऑफ दैट बर्थ, और तेरा जो भी ये रिलेशनशिप का कन्फ्यूजन चल रहा है? ऑफ कोर्स मैं जानना चाहता हूँ। आजा फिर अगले फ्राइडे शाम 8 बजे, ढूंढते हैं आगे की कहानी।